अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने 13 मई को एक सलाह जारी की, जिसने वैज्ञानिक सहित कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सीडीसी ने कहा कि अमेरिका में पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को अब मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। बता दें आपको कि टीके की सभी खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद लोगों का टीकाकरण पूर्ण माना जा रहा है। सीडीसी ने कहा कि उसका नया मार्गदर्शन उन अध्ययनों के सबूतों पर आधारित था जिनसे पता चलता है कि टीके लेने के बाद बहुत कम लोग संक्रमित हुए थे। बीमारी को दूसरे तक पहुंचाने की उनकी क्षमता और भी दुर्लभ थी, लेकिन हर कोई इस सलाह से आश्वस्त नहीं है। दुनिया भर में स्वास्थ्य एजेंसियां अक्सर सीडीसी से अपना सलाह लेती हैं, नवीनतम गाइडलाइंस पर सवाल उठाए हैं। जाहिर है कि सीडीसी एडवाइजरी केवल अमेरिकी जनता के लिए है, और वह भी कुछ शर्तों के साथ। उदाहरण के लिए शिक्षकों और छात्रों को स्कूलों में मास्क लगाना जारी रखने के लिए कहा गया है। साथ ही टीका लगाए गए लोगों को भीड़भाड़ वाली स्थितियों, उड़ानों में या स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अमेरिका में पिछले कुछ महीनों में नए मामले और मौतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि अभी भी लगभग 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन 600 से अधिक मौतें भी हो रही है। इसका एक कारण अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण हो सकते हैं। पिछले सप्ताह तक 12 करोड़ से अधिक लोगों या अमेरिकी आबादी के करीब 1/3 लोगों को टीका लगा दिया गया था। अमेरिका में फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना द्वारा विकसित टीकों का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक वाली वैक्सीन भी लोगों को दी जा रही है। अध्ययनों ने उन लोगों में संक्रमण के बहुत कम मामले को दिखाया है जिन्होंने पहले 2 टीकों की दोनों खुराक या जे के टीके की एकल खुराक ली है। इसके बावजूद सीडीसी के सलाह को लेकर बहुत संदेह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लागू करने में मुश्किल होने के अलावा भ्रम को बढ़ाएगा। आखिर कौन जांच करेगा कि किसी नकाबपोश व्यक्ति को टीका लगाया गया है या नहीं। सीडीसी दिशा निर्देश भारत में स्थिति को नहीं बदलते हैं, लेकिन यह संभव है कि कुछ टीकाकरण वाले लोग अमेरिका के फैसले से प्रभावित हो जाएं और यह सोचकर मास्क छोड़ दें कि वो अब सुरक्षित हैं और किसी और को संक्रमित करने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए भारत में वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सीडीसी के फैसले से अपनी असहमति जता रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्य कोविड-19 टास्क फोर्स के विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं। मैं कुछ और समय इंतजार करना पसंद करूंगा। इसके अलावा भारत में स्थिति बहुत अलग है। दूसरी लहर अभी भी उग्र है। आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को टीका लगाया गया है। लोगों की संवेदनशीलता पर टीकों के प्रभाव पर कम अध्ययन हुए हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाले टीके भी अलग हैं। वो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए गए हैं। इसके अलावा वायरस के कई प्रकार आबादी में घूम रहे हैं। इन म्यूटेंट के खिलाफ मौजूदा टीकों की प्रभावशीलता पर डेटा अभी भी एकत्र किया जा रहा है। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि प्रमुख संस्करण B1617 कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों द्वारा प्रभावी हो जाता है, लेकिन यह अध्ययन अभी भी जारी है। साथ ही नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। B1617 संस्करण ने ही कम से कम 3 महत्वपूर्ण उप संस्करणों को जन्म दिया है, जिसके विरुद्ध अब तक बहुत कम डेटा उपलब्ध है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कहा, यह सुझाव देने के लिए बहुत सारे आंकड़े हैं कि टीके भारतीय आबादी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वह नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करते हैं, लेकिन कम प्रभावशीलता के साथ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य के म्यूटेंट के खिलाफ टीके कितने प्रभावी होंगे। इसलिए भारत में मास्क गिराना उचित फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा, मास्क छोड़ने को लोगों के लिए टीकाकरण के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। यह संदेश दे सकता है कि सब ठीक है। यह वैक्सीन के लिए हिचकिचाहट पैदा कर सकता है। मेरे विचार में सीडीसी का निर्णय बहुत समय से पहले का है। भारत के मामले में मास्क छोड़ने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल भारत में आपको मास्क लगाना जरूरी है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड। तो इस बात को ख्याल में रखें, ध्यान में रखें। आपको मास्क हर हाल में फिलहाल लगाना है। अगर आप भारत में रहते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन के ले भी लिए हैं, तब भी आप मास्क को बरकरार रखें। आपकी जान के लिए यह सही है, आपके सामने वाले के लिए भी यह सही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें।